नमस्कार। अ, पिछले कुछ सालों से मैं अपना यह यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और उसमें आपने देखा ही होगा कि मेरी पंचतंत्र की कहानियाँ चल रही हैं, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। और उस कोशिश में ये तो सीधा बात सच है कि मैं पूरा विफल हो चुका हूँ। मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को बिल्कुल कभी कभी 2 दिन में एक वीडियो कर देता हूँ, कभी कभी महीनों तक एक भी वीडियो नहीं आता है। और यह सब सोच करके मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। और जब मैंने यह यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मेरे मन में यह था कि और जीवन जो मैं जी रहा हूँ उसका कुछ एक तो होना चाहिए कि सफलता क्या है, या फिर अ, क्यों जी रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक एक मेरे मन में सोच था उस समय भी कि एक हिंदू की तरह मैंने जब जन्म लिया है तो मुझे व्यास की महाभारत एवं वाल्मीकि के रामायण को पूरी तरह से पढ़ना है। और मैंने पढ़ना शुरू तो किया। यूट्यूब वीडियो में अगर लगाऊंगा व्यास की महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण में, तो उस पर मैं काम करूंगा। सिर्फ श्लोक ना पढ़ूंगा, मैं उस पर उसको समझने की कोशिश करूंगा और बहुत सारा प्रयत्न करूंगा। तो इस सोच से मैं चाहता हूं कि अब से आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने में या बनाने में थोड़ा अपने अंदर एक एक तरह की कंसिस्टेंसी लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाँ, ये काम बढ़े आगे। और उस प्रयत्न में मैं 3 चीज़ों को करना चाहता हूँ। मैं तो बोल ही दिया हूँ, एक व्यास की महाभारत, व्यासकृत महाभारत, वाल्मीकि रामायण और पंचतंत्र जो चल रहा है उसको मैं चलाने की कोशिश करता रहूँगा। व्यास की महाभारत को पढ़ना, समझना, उसको उसका प्रवचन देना बहुत बड़ा बात है। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उसमें मेरी कोशिश की विफलता या मैंने कोशिश पूरा मन लगाकर नहीं की। और आगे भी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं साक्षात विश्वरूप संदर्शन श्री कृष्ण को साक्षी मानकर और उनको प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो वीडियो, मैं जो महाभारत के को बताना चाहता हूँ, दुनिया में पहुँचाना चाहता हूँ, व्यास की महाभारत को समझना चाहता हूँ, उसको बोलना चाहता हूँ, ये प्रयत्न मेरा सफल हो। इसीलिए मैं श्री कृष्ण की को प्रार्थना कर रहा हूँ। एक और रामायण मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है, क्योंकि रामायण 1/4 ही है। केवल 24,000 श्लोक हैं। केवल नहीं, लेकिन 24,000 श्लोक हैं। तो वो कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कर सकता हूँ। इसलिए उसमें थोड़ा सा मैं कुछ अलग फ्लेवर लाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है। तीसरा, पंचतंत्र जो चल रहा है उसको भी चलाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसमें भी मैंने कहा ना, मेरा कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब है, तो मैं 4-5 दिन में एक वीडियो तो कम से कम डालने की कोशिश करूँगा। जो लोग देखना चाहते हैं देखें, ना देखना चाहते हैं ना देखें। ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एक इससे मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा या क्या हो जाएगा ये तो मुझे पता है कि मैं ऐसे कंटेंट से कम्पीट नहीं कर सकता, जो कंटेंट ऐसा मतलब जैसा भी हो, मतलब जैसा भी कंटेंट आजकल आ रहा है उससे मैं कम्पीट तो जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। तो मुझे इससे कुछ पैसा मिलेगा या कुछ होगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने अध्ययन के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ये तो सोचूं कम से कम कि हाँ, मैंने कुछ किया। मैंने हिंदू जन्म लेकर के पूरा महाभारत पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उसको समझा, उसको समझ करके मैंने उसको प्रवचन के रूप में बोलो या मैंने उसको बोलने की कोशिश की, उसका यूट्यूब वीडियो बनाया। कभी ना कभी कोई ना कोई देखे ना देखे, चलो चलता रहेगा वो। दूसरा, मैं रामायण को पूरा मैंने समझा, हर श्लोक को मैंने समझने की कोशिश की। तो ये बात, और पंचतंत्र जो चल रहा है वो मैंने कहा चलता रहेगा। एक बात मैं व्यासकृत भारत और वाल्मीकि रामायण के बारे में एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों में बहुत अतिशयोक्ति है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जो शायद हम लोग को लगे कि ये क्या हो रहा है। दूसरा बात ये लगे कि थोड़ा सा हम लोग ने जो मन में धारणा बना के रखी हुई है कि नहीं नहीं, यही सच है, यही सत्य है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो।
तो अच्छाई और बुराई का प्रमाण हम लोग ने जो मन में डाल लिया है ना, उस प्रमाण के विरुद्ध कुछ जाता है अगर भारत रामायण या महाभारत में, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। और हम लोग ने हिंदू जन्म लिया है, जो भी मतलब सुन रहा है वो हिंदू अगर है तो वो विचलित हो जाएगा कि अरे रामायण में ये लिखा है, अरे महाभारत में वो लिखा है। तो इससे मैं परे रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो है वो सुनो पहले, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा या क्या होगा इसका, ये सब बाद में सोचा जाएगा। मैं कह रहा हूँ पहले समझ तो लो भाई। अब समझ लिए तुम, देखें B.R. चोपड़ा की महाभारत, उसमें पता नहीं क्या ये क्या व्यासकृत भारत ही है, महाभारत ही है, नहीं पता। रामायण, रामानंद सागर की रामायण में कितने सारे रामायण उसमें डाले गए। हाँ, उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे रामायण थे उसमें। तो वो क्या वाल्मीकि रामायण ही है? क्योंकि प्रमाण तो व्यास भारत और वाल्मीकि रामायण ही है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि नहीं इसमें तो ये तो, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा सोचने लगेंगे तो उस लूप में चले जाएंगे हम लोग, तो अध्ययन नहीं हो पाएगा ठीक से, एक। और दूसरा बात है कि हाँ, जो है उसको समझिए, हाँ उसको तो आप स्वीकार करिए, स्वीकारने में कोई गलती नहीं है। हाँ रामायण में ये लिखा है, हाँ महाभारत में ये लिखा है, उसको समझने की कोशिश करिए। कम से कम कुछ तो समझने की कोशिश करिए। उसको एक पुस्तक के रूप में देखिए, उसको एक अध्ययन का विषय देखिए, उसमें से जितना आनंद आ सके उतना आनंद लाने का प्रयत्न करिए। क्योंकि आप अभी भी देखिए B.R. चोपड़ा के रामायण महाभारत से पहले कितने महाभारत बने, महाभारत के श्लोकों को उठाया गया, उरुभंगम नामक नाटक ऐसे बने और ऐसे कितने हुए। और रामायण को भी कितने मतलब कितने लोगों ने उसको लिखा उसको। क्योंकि आप माने ना माने, रामायण और महाभारत दोनों में सुनने में जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। मुझे पता है, मैं पढ़ने में ही मुझे इतना रोमांच हो रहा है, मुझे लगता है अरे वाह क्या बात है, मतलब क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें, एक एक पद को जो है, जो बोला गया है, जिस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है, वो तो मतलब आंखों पर आपका चित्र बन जाए। भले ही AI प्रॉम्प्ट उसको चित्र ना बना सके। मैं 4 दिन से प्रयत्न कर रहा हूँ कि कोई एक AI प्रॉम्प्ट जो है मेरे श्लोक को पिक्चर बना सके, ताकि ऐसे कुछ दिखा सकूँ। तो वो बात है। और तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूँ एक बात कि देखिए, मैं मेरी भाषा का परिज्ञान देखेंगे तो मुझे तेलुगु मेरी मातृभाषा है, तो मैं तेलुगु में बोल लेता हूँ। हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, चलता है। लेकिन अंग्रेज़ी के बाद पास आता हूँ तो मैं, आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी में मतलब इतना अच्छी तरह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको। पंचतंत्र में देखा होगा, तो मैं देखूँगा, अगर मैं अंग्रेज़ी कर पाया तो मैं करूँगा, नहीं कर पाया तो हिंदी और तेलुगु में ही मैं इसका करूँगा, ठीक है। और आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पंचतंत्र जो चल रहा है उसको मैं तीनों भाषाओं में ही कहने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं, अगर मुझे मतलब भविष्य में अगर ऐसा हुआ कि मेरी भाषा थोड़ी ठीक बेहतर हो जाए, हिंदी इंग्लिश भाषा, अंग्रेज़ी भाषा मेरी कुछ बेहतर हो जाए तो देखेंगे। लेकिन उसमें प्रयत्न और जाएगा, क्योंकि मैं एक बार तेलुगु और हिंदी में बता चुका हूँ, तो इंग्लिश में बाद में फिर से करने में थोड़ा सा प्रयत्न जाएगा। लेकिन देखते हैं, मुझे तो पहले ही यही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगा या आगे करूँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगा, और उस प्रयत्न के लिए मैं साक्षात विश्वरूप संदर्शन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ना संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है ठीक से, ना तेलुगु आती है ठीक से, अंग्रेज़ी तो मुझे आती ही नहीं। बस आप ही है हो जो मुझे कुछ ये प्रयत्न जो मैं कर रहा हूँ उसकी सफलता के लिए सिर्फ आप ही साक्षी हो, और आप ही से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रयत्न सफल हो जाए। धन्यवाद।